यौगिकों का बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं वो आज जस्ट उसी के आगे वाला पार्ट हम लोग देखते हैं के लिए चल रहे हैं, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने खत्म किया था। तो बच्चों फटाक से सेशन को शेयर कर दो और सभी बच्चों को बता दो, अपने दोस्तों को बता दो कि जिनका IUPAC नामकरण बहुत कमज़ोर है ना, उनको केवल लाइफ में एक बार IUPAC नेमिंग यदि वे सीख लेते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें उनकी कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि हमने पहले बताया कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार से कार्बनिक यौगिकों को बांटा गया है। ठीक है, आज हम लोग देखो बच्चों, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देख करके चला था कि हम लोग सजातीय श्रेणी की बात कर रहे थे। ये सजातीय श्रेणी हमारे पास में बच्चों दी गई है। यदि इस सजातीय श्रेणी की हम बात करेंगे तो सजातीय श्रेणी के अंतर्गत बच्चों ध्यान से समझना, मैं पहले पेन सही कर लेता हूँ, फिर बाकी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन बढ़िया से करके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग देख के चलेंगे कि हमारे पास में क्या क्या चीज़ें बन करके चलेंगी। एक बात और अच्छे से समझो बच्चों। चलिए, ये तो हमारे पास में हो गया। अब बच्चों अगर कह रहा है कि सजातीय श्रेणी सर किसे कहा जाता है, सजातीय श्रेणी क्या होती है, तो यहाँ से कह रहा था, हमने कहा सजातीय श्रेणी ऐसी श्रेणी जिनको बढ़ते क्रम में यदि लिख दिया जाता है तो अगल बगल के जो यौगिक होते हैं एकदम क्रमानुसार जो यौगिक होते हैं इनमें कितने का अंतर होता है बच्चों, CH2 का अंतर होता है। यदि इस श्रेणी में CH2 का अंतर हो जाएगा तो वो जो श्रेणी है बच्चों हमारे पास में कौन सी श्रेणी कहला देती है, सजातीय श्रेणी कहला देती है। कौन सी श्रेणी कहलाती है, वो श्रेणी सजातीय श्रेणी कहला देती है। तो ये मैंने ऐसा वैसा कुछ बताया था। अब हमने कहा ये हमारे पास में 1 नंबर का यौगिक होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठवां होगा और ये पांचवा है बाबू, और ये हमारे पास में क्या है, 7वां यौगिक है। तो इसमें यौगिक दिया गया, इसे हम लोग पूरा का पूरा बोल सकते हैं सजातीय श्रेणी बोल सकते हैं। और मैंने एक बात बताया था कि सजातीय श्रेणी जो होती हैं इनके रासायनिक गुण आपस में जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। कि सजातीय श्रेणी के जो रासायनिक गुण होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि सजातीय श्रेणी के जो रासायनिक गुण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इनके रासायनिक गुण आपस में क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं, मिलते रहते हैं। यदि मेथेन है, मेथेन जहरीला होगा तो एथेन भी जहरीला ही होगा। सपोज दैट मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यदि मेथेनॉल जो होता है, जैसे मेथेनॉल है नशीला है तो एथेनॉल भी क्या होगा, नशीला ही होता है। थोड़ा 2 मिनट के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, रुकना पड़ेगा हमें। चलिए बच्चों, ठीक है, जुकाम हो गया है ठंड की वजह से। चलो बच्चों, अब पहले हम लोग तो यहाँ से देख करके चलते हैं कि सर बताइए और क्या हो सकता है। देखिए एल्केन जो होगा, इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक में जहाँ पर एल्केन कहीं पर लिखा रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में यदि आपको सिंगल बॉन्ड मिल जाता है तो समझ लो कि हमेशा क्या है, एल्केन श्रेणी है। यदि बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में आपको यदि मिल जाएगा डबल बॉन्ड मिल जाता है, ध्यान देना, यदि आपको कार्बन कार्बन के बीच में, अगर बच्चों कहीं पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको देखने को मिल जाए कि सर ये क्या होते हैं, तो हम लोग बोल के चलेंगे कि सर ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में प्यारे बच्चों यदि आपको डबल बॉन्ड मिल जाए, ठीक है, तो एल्कीन का यौगिक होगा। कार्बन कार्बन के बीच में यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो एल्काइन के सदस्य होते हैं। एल्कोहल तब मिलेगा किसी यौगिक के अंत में जब लास्ट में OH समूह लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल समूह कहलाता है। ठीक है, अगर कहा है कि कीटोन तब मिलेगा जब किसी के लास्ट में CHO लग जाएगा, तो ये तो हमारे पास में एल्डिहाइड कहला देगा। लेकिन एक साइड पर बच्चों यहाँ से डबल बॉन्ड लगा हो और यहाँ से क्या लगा हो, C लगा हो, ठीक है ना, और इधर हमारे पास में क्या लगा हो, O लगा हो, तब तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहा जाता है। इसे आप लोगों को जो ज़्यादातर दिखाया जाता है इसे ऐसे दिखा देंगे बच्चों, देखो यहाँ पर क्या लगा होगा, C और डबल बॉन्ड लगा के O कर देगा, तो ये भी हमारे पास में क्या कहलाता है, कीटोन। एल्डिहाइड किसी यौगिक के साथ में CHO समूह लगा होगा तो एल्डिहाइड होगा। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर दिखाएगा आपको, किसी यौगिक के साथ में जैसे ROR अगर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो वो ईथर होगा। अगर किसी यौगिक के साथ में अगर आपको NH2 दिखा हुआ मिल जाएगा तो ये एमीन होगा। अगर किसी एरोमेटिक यौगिक के साथ में आपको दिखा हुआ मिल जाएगा एमाइड हो जाएगा। जैसे NH के लिए यहाँ पे लग जाएगा तो इसे क्या बोल देंगे, एमाइड बोल देंगे। और जैसे एस्टर होगा, COOR अगर किसी में लग जाएगा तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहा जाता है। इतनी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं। तो बाबू यही सारी चीज़ें हमारे पास में होती हैं और यहाँ से हम लोगों को कुछ भी नहीं समझना है। अगर इतनी सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे हो तो ये चीज़ें एकदम क्या है, सही हैं, एकदम संतुष्ट हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अगर यहीं से हम लोग देख करके चलेंगे,
देखिए अगर यहाँ से ये हमारे पास में लग जाएगा, किसी के साथ में NH2 लगा होगा तब तो इसे हम लोग एमीन बोलेंगे, और किसी के साथ में CONH2 लगा रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, एमाइड बोलेंगे। अगर किसी के साथ में COOR लगा रहेगा तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर कहा जाता है। क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। ये जितने हैं सारे के सारे क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। और ये जो है हमारे पास में कार्बनिक यौगिकों की क्या है बच्चों, श्रेणियाँ। यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि सर ये कार्बनिक यौगिकों की क्या होती हैं, श्रेणियाँ होती हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम लोग देख लेते हैं कि सजातीय श्रेणी की कुछ विशेषताएं होती हैं कि चाहे जो सजातीय श्रेणी होती है इसकी आपस में क्या है, कुछ विशेषताएं हैं बच्चों। अपना ये सौर करियर पॉइंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, शेयर करें बच्चों। ये हमारे पास में STP जो आप लोगों का चैनल है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस साल यूपी और बिहार बोर्ड और राजस्थान के बच्चों के अंतर्गत बहुत बेहतरीन क्रांति लेकर के आने वाला है। देखना बहुत बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों का खत्म होने वाला है। इस साल 2026 होगा, एक नया पैकेज, एक नया धमाका आप लोगों के लिए काम करेगा। तो बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको शेयर करना ना भूलें आप लोग। चलिए बच्चों आज की क्लास में हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं कि हमारे पास में और बेहतरीन शानदार चीज़ें क्या हो सकती हैं। इसको पहले आप लोग समझिए। चलिए सरकार, हम लोग यहाँ से ये समझ करके चलते हैं कि हमारे पास में चीज़ें क्या हो करके जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग पहले बच्चों यहाँ से ये समझ लेंगे कि सर हमारे पास में क्या चीज़ें होंगी। हाँ चलिए, तो यहाँ से हमको कह रहे हैं बच्चों सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको पहले हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे। तो बच्चों यहाँ से क्या बोल रहा है, तो हमको यहाँ से कह रहा है सजातीय, और फिर क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ से, श्रेणी की विशेषता। तो अब आप लोगों को यहाँ से ये समझना पड़ेगा कि सर इसमें विशेषता क्या होती है, कि सजातीय श्रेणी में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये लाभकारी हो सकेंगी, या सजातीय श्रेणी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। ऐसा क्या इसमें सजातीय श्रेणी के अंतर्गत बच्चों रखा गया है, इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, सजातीय श्रेणी की जो विशेषता होती है इसको आप लोग अपने जहन में बैठा लो। बच्चों ध्यान देना कि सजातीय श्रेणी जो हमारे पास में होती हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो बच्चों सजातीय श्रेणी की जो विशेषताएं होती हैं, ये पहला होता है इस श्रेणी में, ध्यान से देख करके चलो बच्चों, क्या बोल रहा हूँ, इसमें निकटवर्ती कार्बन, ध्यान से देख करके चलना, क्या बोल रहा है, इसमें निकटवर्ती कार्बन में, ध्यान से देख कर चलना, निकटवर्ती कार्बन परमाणु में इसमें कह रहा है कि CH2 का अंतर होता है। एक बात तो यहाँ से ध्यान से समझ करके चलना कि निकटवर्ती कार्बन परमाणु में कितने का अंतर होगा, CH2 का अंतर होता है। बच्चों ध्यान से समझ के चलना कि जो निकटवर्ती कार्बन परमाणु होते हैं इनके बीच में कितने का अंतर होगा। अगर इसके और इसकी बात करो, निकटवर्ती है कि नहीं, मेथेन और एथेन, अब इसके और इसके बीच में बात करोगे तो नहीं अंतर होगा, जस्ट निकटवर्ती। इसके बीच में देखो कितने का अंतर है, CH2 का। इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, CH2 का। इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, CH2 का अंतर होता है। तो वही यहाँ से कह रहा है कि निकटवर्ती परमाणु में CH2 का अंतर होता है। ये हमारे पास में कौन सा ग्रुप होता है, कह रहा है कि सजातीय श्रेणी की ये हमारे पास में विशेषता होती है। अब इसमें कह रहा है कि हमारे पास में बच्चों चाहे जो सजातीय श्रेणी हो, ध्यान से देख करके चलना, यहाँ पे हमको कह रहा है कि सजातीय श्रेणी, ध्यान से देखो सजातीय, और उसके बाद में बच्चों यहाँ से कह रहा है कि श्रेणी का अपना सूत्र होता है। ध्यान से देख करके चलो, सजातीय श्रेणी का अपना क्या होगा, सूत्र होगा। अब देखो सजातीय श्रेणी कोई सी भी आपको दी गई हो, लेकिन इनका आपस में क्या होता है, सूत्र होता है। हमने कहा बच्चों आपको हमने एल्केन का नाम बताया है कि नहीं, कहें सर बताए हैं। हमने कहा आपको हमने बच्चों एल्कीन जैसा नाम बताया है कि नहीं, कह रहे हैं कि सर बताया है। हमको कह रहा है कि बच्चों आपको मैंने एल्काइन जैसा नाम बताया है कि नहीं, कह रहा है कि सर आपने बताए हैं। हमने कहा कि तो फिर बताओ, 10th में या छोटी क्लास में आप लोगों ने बच्चों ये जरूर पढ़ा होगा कि सर एल्केन का जो सूत्र होता है CN होता है, H2N होता है, +2 होता है। CN होता है, H2N होता है, और इसका क्या होगा, CN होगा, H2N होगा, -2 होगा। बच्चों अगर मैं यहीं से
हैलोजन परमाणु की बात करता हूँ तो हैलोजन परमाणु का होगा CN होगा, H2N होगा, +1 डॉट क्या होगा, यहाँ से काई निकल के आ जाएगा बाहर। तो इसका मतलब ये भी होगा। तो देखो जितनी सजाती श्रेणियाँ होती हैं सबका अपने आप में एक ग्रुप होता है, एक सूत्र होता है, इनका सूत्र फिक्स होता है। अब इस सजाती श्रेणी के जितने तत्व हैं सोचो इससे सूत्र मैच कर जाए ना तो इससे मैच नहीं कर सकेगा। एल्केन कभी मिल नहीं सकता एल्कीन के साथ में, एल्कीन कभी मिल नहीं सकता हैलोजन के साथ में। दोनों के रिश्ते क्या है, अलग अलग है। जैसे शादियां होती हैं तो समान जाति में ही होंगी, अलग जातियों में नहीं होंगी। अब एक्सेप्शन मत बताना कि सर अलग अलग जातियों की क्या कभी शादियां हो सकती हैं। अभी हाई कोर्ट सरकार को क्या कह दिया जाए, हाई कोर्ट सरकार में लगा रहा हूँ। देख लीजिए अब जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इन्होंने तो इतना गंदा कानून पारित कर दिया है। भगवान किस तरीके से इस प्रकार के कानून को पास कर दिया जाता है, पता नहीं क्या खा करके बैठे होते हैं कि इस प्रकार के कानून को पास कर दिया जाता है। पता ये महिलाओं के लिए अभी कहा गया है यदि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट या तो किसी भी तरीके का दुष्कर्म किया जाए तो ये क्या होगा, मतलब कोई बड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी। ये सारी चीज़ें दे दिया गया है, भगवान यानी पता नहीं क्या। और अभी हाई कोर्ट ने पता नहीं क्या क्या लागू किया है, पता नहीं किस प्रकार से इनको मान्यता दे दिया जाता है कि ये सारी चीज़ें आगे चल दी जाती हैं। चलो तो इनका वही कह रहा है कि इनका आपस में एक क्या होगा, अपना सूत्र होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में अंतर नंबर बच्चों इसका क्या हो गया, 2 आ गया कि इस श्रेणी का इसका अपना एक क्या होगा, सूत्र होगा। और तीसरा नंबर की बात यहाँ से, अब मज़े की बात यहाँ से आ रही है कि बच्चों कह रहा है कि यहाँ से इस, और बच्चों यहाँ से कह रहा है कि किसमें, श्रेणी में। ध्यान से देखना, इस श्रेणी में कह रहा है कि इस श्रेणी का अपना एक क्रियात्मक समूह होगा। ध्यान से देख करके चलो बच्चों, इसका कह रहा है कि अपना एक क्रियात्मक समूह होगा। अब ध्यान से देखो, इसका अपना एक क्या होगा, क्रियात्मक समूह होता है। जैसे एल्केन हो गया तो ये फिक्स है कि सिंगल बॉन्ड है। भाई साहब एल्केन है, एल्केन तो कह रहे कि भाई साहब तुम अपना नाम रख लो क्या एल्केन, कहे तुम्हारे बीच में कभी भी अगर क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा तो समझ जाना कि क्या है, एल्केन है। तुम डबल बॉन्ड रखो, डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड कोई रख लिया तो समझ लो तुम क्या हो, एल्कीन बन गए। तुम ट्रिपल बॉन्ड रख लो यार, अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया तो समझ लो कि क्या है, तुम एल्काइन के यौगिक हो गए। तुम लाल कपड़ा पहनो, लाल कपड़ा पहन लिए तुम हिंदू बन गए। तुम हरा कपड़ा पहन के बैठ जाओ, हरी टोपी लगा के बैठ जाओ, तुम क्या हो गए, मुसलमान हो गए। तुम सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठो, तुम क्या हो गए, ईसाई हो गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी प्रकार से सबको टोपी पहनाया जा रहा है। तो इसी क्रियात्मक समूह में ही कह रहा है कि इस श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं सबका अपना अपना एक अलग सा क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। चलिए भाई इसकी बात अलग अलग आ गई कि जितने भी हमारे पास में इस श्रेणी के यौगिक हैं सभी का अपना अपना एक क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। ये देख लो, एल्केन का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड, इसका ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल का OH लगा रहेगा कि ये भी एक प्रकार का क्रियात्मक समूह ही होगा। कीटोन का ये होगा, एल्डिहाइड का CHO होता है। तो इस यौगिक के अंतर्गत जितनों को आप लोग देखोगे इनके क्या होते हैं, सूत्र अलग होते हैं। चलिए एक बात तो ये हो गई। कह रहा है कि सर एक और बता दीजिए मजे की बात। हमने कहा भाई साहब पूछ लो, क्या मजे की बात और आपको पूछ के चलना है। कह रहा है कि बताइए इस श्रेणी में जितने भी हमारे पास में यौगिक होते हैं, तो कह रहा है कि इसमें क्या देख करके चलेंगे। तो बच्चों यहाँ से कह रहा है कि हम लोग क्या देखेंगे, इस श्रेणी के सभी तत्वों का, ध्यान से देख करके चलना, इस श्रेणी के सभी तत्वों का रासायनिक गुण, बच्चों ध्यान से समझ करके चलना, इस श्रेणी के सभी तत्वों का रासायनिक गुण बच्चों क्या होता है, समान होगा। इस श्रेणी के जितने तत्व हैं सभी का रासायनिक गुण क्या होगा, समान होता है। अब मैं यहाँ से आपको एग्जाम्पल की दुनिया में लेकर के चलूँगा और इस एग्जाम्पल की दुनिया भरी में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने को यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए पहले आप लोग समझिए, क्योंकि ये बातें भी आपके पास में होनी ही चाहिए सर। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये यहाँ से क्या होके चल सकता है। चलिए भाई साहब इसको हम लोग और छोटा सा कर देंगे और छोटू महाराज को यहाँ पर ले चल के हम लोग बैठाल देंगे। ये बातें इस कॉर्नर पे मैं डाल देता हूँ। चलिए एल्केन वाली बात समझ में आ गई है। अब एक बात बच्चों और समझने की कोशिश करना आप लोग, ये इसमें बात ये रहेगी कि हमको कह रहा है कि जैसे मैंने कह दिया अगर कोई यौगिक हमारे पास में क्या होगा, एल्केन का सदस्य होगा। ध्यान से देख करके चलना, अगर बच्चों कह रहा है कि कोई यौगिक किसके सदस्य का होगा, एल्केन के सदस्य होगा। एल्केन में हमने कहा कि यहाँ से निकल करके प्यारे बच्चों क्या आएगा, इसी में निकल करके क्या
क्या आएगा, मेथेन। सर इसी में निकल करके क्या आ सकता है, करें कि सर एथेन आएगा। इसी में निकल करके प्यारे बच्चों क्या आ सकता है, प्रोपेन आएगा। इसी में निकल करके सर क्या आ सकता है, ब्यूटेन आ सकता है। इसी में निकल करके सर क्या आ सकता है, हेक्सेन आ सकता है। इन सब के जो गुण होंगे वो सारे के सारे गुण बच्चों के होंगे समान हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन इनके कुछ ना कुछ ऐसे रासायनिक गुण होते हैं जो एक समान होते हैं। जैसे एल्केन बनेगा वैसे ही एथेन बनेगा। हमने कहा तुम्हारी दुश्मनी जिससे होगी उसी से तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारे भाई की होगी। शादी विवाह के बाद की बात अलग होती है, भाभी आ जाए तो क्रियाकांड अलग होना शुरू हो जाता है, लेकिन तुम्हारी दुश्मनी जिससे है, तुम्हारे पापा की दुश्मनी जिससे है, उसी से तुम तीनों भाई की दुश्मनी है। क्या नहीं है? क्या हमारे मोदी जी की दुश्मनी पाकिस्तान से है तो हम लोग क्या अलग से आए हुए हैं क्या? नहीं ना। तो जहाँ पर जिस घर का मुखिया जो काम करेगा, ये है मुखिया, ये है इसकी संतान, जो होगा इनका गुण वही होगा इनका गुण। जैसे ये पैदा हुआ वैसे ये पैदा हुआ। तो समझ पा रहे हो, ये सजातीय श्रेणी की आपस में एक विशेषताएं होती हैं। इतनी विशेषताएं मैंने आपको बता दिया है इस सजातीय श्रेणी के भीतर भीतर बच्चा। अब इन सभी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से सामना करना कि इसमें निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं में CH2 का अंतर होगा। इस सजातीय श्रेणी का अपना एक क्या होगा, सूत्र होगा। इस श्रेणी का अपना एक क्रियात्मक समूह होगा। इस श्रेणी के तत्वों के रासायनिक गुण आपस में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। समझ में आ रही है? तो बच्चों ऐसे ही बहुत सारी ये इसमें बातें होती हैं। तो समान जाति के लोग जिस तरीके से आपस में क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, कोई एक समान गुण वाला लोग होगा ना। जैसे हमने कहा एल्केन है तो एल्केन भी एक विशेष प्रकार के ही गुण अपने में रखते हैं। और मैंने कहा था कि एल्केन को और किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों एल्केन को पैराफिन के नाम से जाना जाता है। पैराफिन बहुत ही कम क्रियाशील होता है, इसको जब किसी और के साथ में मिला देते हैं तब ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। हमने कहा कि एक लड़की होती है, एक लड़की अपने आप को हमेशा डरती रहती है। जब वो कभी भी अपने मायके में रहती है, लड़की की शादी नहीं हुई रहती है, तो उससे अपने माँ बाप का डर रहता है, पिता से डरती है, भाई से डरती रहती है। लेकिन जब वही लड़की मार्केट में जाती है तो वो गांव के कुत्तों से डरने लगती है। दुपट्टा उड़ने का उसे अपना क्या होता है, डर होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब उस लड़की की क्या होती है, शादी हो जाती है, तो भाई साहब वो अपने ससुराल में आके सबको डराने लगती है। क्योंकि बेचारी डर डर के जी है ना, कितना दिन आखिर वो सबको डरेगी। डराने का भी तो मौका कभी कभी आना चाहिए। इसीलिए ससुराल में दामाद को पूजा जाता है कि हमारे घर के तूफान को तुम ही केवल संभाल सकते हो। इसीलिए ससुराल वाले उनके पैर छूते हैं कि हमारे घर के आंधी तूफान को संभाल करके बेचारा रखा तो है कम से कम। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब अब बच्चों हम लोग देख के चलते हैं सजातीय श्रेणियाँ। चलिए सर, एक बात तो हमारे पास में ये हो गई है। अब आगे की बात की ज़िंदगी की बात करते हैं कि सर और हमारे पास में क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देख के चलते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। चलिए अब हम लोग यहाँ से ये पढ़ते हैं कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण कितने प्रकार से हो सकता है, कार्बनिक यौगिक का नामतंत्र कितने प्रकार से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, एक बात पहले हम लोग ये देख के चलते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का नामतंत्र, बच्चों ध्यान से देख करके चलना। ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कार्बनिक और फिर बच्चों क्या होगा, यौगिक का नाम तंत्र। चलिए एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कार्बनिक यौगिक का नाम तंत्र। मुझे एक पेन ढूंढने की बहुत ज़्यादा लालसा है, वो मेरी पेन मिल नहीं रही है। इसी बोर्ड की ही पेन है, बहुत बेहतरीन वो भी चलती है बच्चों, बहुत पतली है और बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से वो भी चलती है। मिल जाए तो अच्छी बात है। चलिए हाँ, मिल तो गई है। चलिए बच्चों, तो इस कार्बनिक यौगिक का बच्चों अगर हम लोग यहाँ से नामतंत्र देख करके चलेंगे तो इसके नामतंत्र के कितने प्रकार हो सकते हैं। हमने कहा चलिए सर, अगर इस कार्बनिक यौगिक का हम लोग यहाँ से नामतंत्र देख करके चलेंगे तो सर जो इसका नामतंत्र करने का तरीका है ना, ये दो तरीके से इसका नामकरण किया जा सकता है। एक तो इसका बच्चों हो सकता है साधारण नाम। बहुत ज़्यादा पेन मोटी चल रही है, सरकार कह रहे हैं कि सर ऐसा है बहुत ज़्यादा मोटी पेन है, थोड़ा सा पतली कर दीजिए। हमने कहा चलो भाई ठीक है, हमारे पास में सब जुगाड़ है। तो एक बच्चों जो इसका हो सकता है ना, यहाँ से कैसा है कि इसका क्या होगा, साधारण बच्चों इसका नाम होता है। ठीक है, और इसका साधारण नाम होगा। इसे चाहे तो बच्चों आप लोग साधारण नाम बोल करके चलो, या तो इसी को आप लोग बोल सकते हो प्यारे बच्चों, इस नाम को हम लोग बोल सकते हैं निरर्थक नाम। क्या बोल के चल सकते हैं, इस नाम को प्यारे बच्चों बोल सकते हैं निरर्थक नाम बोला जाता है। और यहीं से इस वाले नाम को जो हम लोग बोलते हैं, इस वाले को नाम को बोलते हैं IUPAC नाम।
IUPAC नामकरण बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें कौन सा नामकरण ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है? आप हमको ये बताइए कि सर ये वाला नाम ज़्यादा बेहतरीन है कि ये वाला नाम ज़्यादा बेहतरीन आपको लग सकता है, कौन ज़्यादा है? करें कि ना, पढ़ना तो बच्चों आपको दो का दोनों नाम पड़ेगा, चाहे ये वाला पढ़ो चाहे तो बच्चों आप लोग ये वाला नामकरण पढ़ो, आप लोगों के लिए दो के दोनों नाम एकदम बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। चलिए, तो पहले इससे हम लोग ये समझ के चलते हैं, सर इसका जो साधारण नाम है ना, ये इसका कौन सा नाम हो सकता है, और सर इसका जो ये वाला नाम है ये कौन सा नाम हो सकता है? हमको आप पहले दोनों का मतलब बताइए। हमने कहा चलिए हम लोग यहाँ से ये समझ लेंगे कि सर इसका जो नामकरण का तरीका है ये कौन सा हमारे पास में आ रहा है। तो इसको पहले बेहतरीन तरीके से तो समझाया ही जाएगा, फिर उसके बाद हम लोगों का दिमाग काम करेगा कि सर इसके अंदर जो यहाँ से बातें आ रही हैं ये कौन सा पार्ट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो साधारण नामकरण करने का तरीका हो सकता है, इसमें हम लोग कैसे देख सकते हैं, ध्यान से देख करके चलना। तो साधारण नामकरण पहले बच्चों हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ से पहला जो तरीका होगा, तो देखो बच्चों कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा इसका हमेशा नाम कितना होता है? दो नाम होता है। एक तो इसका क्या होगा साधारण नामकरण, एक इसका क्या होगा आयुपयिक नामकरण। जो साधारण नामकरण होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं गाँव में बुलाने जाने। जैसे हम लोग अपना देखते हैं, हम लोगों का अपना नाम क्या होता है? गाँव में बुलाया जाने वाला क्या होता है नाम, वो हमारा क्या होगा? साधारण नाम। लेकिन हम लोगों के स्कूल में, ऑफिस में, मार्कशीट पर जो नाम लिखा गया है वो हमारा नाम कहलाता है आयुपयिक नामकरण, ऑफिशियल नामकरण। तो कि कोई कार्बनिक यौगिक होगा इसको भी दो नामों से ही बुलाया जाता है। जैसे तुम ही अपना नाम मान लो, तुमको घर में क्या बुलाते हैं? कोई लड़की होगी तो उसको बुलाते हैं बिट्टी, अगर कोई लड़का होगा तो उसको बुलाते हैं भैया, किसी का आशिक होगा तो उसको बुलाते हैं बाबू सोना यही तो कहा जाता है। तो मतलब हर अलग अलग नाम है, आप ही हो लेकिन आपका नाम क्या है? अलग अलग नाम है। तो आपके साधारण नाम है लेकिन आपका IUPAC नामकरण है। हमने कहा जैसे आपका नाम सोनभद्र है तो सोनभद्र है, किसी का नाम अनारकली है, तो ये सारे नाम क्या होते हैं? तो ये सारे नाम आपके ऑफिशियल नेम होते हैं। अभी आपके स्कूल में चला जाऊं, मैं कह दूं कि ऐसा है भाई साहब, हाँ मोहनदास को भेज दो, तुम्हारा नाम है सोनभद्र, अब मैं गाँव में तुमको कहता हूँ मोहनदास, तो तुमको कोई भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा। या तुम्हारे घर वाले चले जाए, कहते हैं कि हमारे बिट्टी को भेज दो, तो बिट्टी का हमारे घर से निकाल स्कूल से बुला दो, तो कहेंगे कौन सी बिट्टी? सभी लड़कियाँ अपने घर की बिट्टी ही तो हैं, कैसे तुमको जान पाएंगे कि तुम ही उस घर के हो? तो नहीं ना। तो साधारण नाम के द्वारा किसी तत्व को पहचान लिया जाए ऐसी संभावना नहीं होती है। ऐसा नहीं निश्चित है कि किसी को नाम के द्वारा ही हम लोग उसके पहचान लें। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, साधारण नाम को ख़त्म करके आयुपयिक नामकरण बना दिया कि कहा कि अब इस तत्व को हम लोग ऐसे जान पाएंगे। ठीक है, तो यही बात हमारे पास में समझ में आ गई है। एक मेरा बहुत बेहतरीन नामकरण है, तो ये वाला जो नाम होता है गांव वाला नाम होता है। बच्चों जैसे इसे आप लोग कहते हो ना कि ये जो हमारे पास में नाम होता है ये गांव वाला होता है, लेकिन ये जो हमारे पास में नाम होता है ये स्कूल वाला नाम होता है। कौन सा होता है? इसे स्कूल वाला नाम कहा जाता है कि भाई साहब ये स्कूलों में बुलाया जाने वाला नाम होता है, ऑफिशियल नाम होता है। ये जो हमारे पास में होगा ना, इसे हम लोग बोलते हैं कि सर ये मार्कशीट पर बुलाया जाने वाला नाम होगा चलिए सर, ये बातें भी हमारे पास में हो चुकी हैं। तो चलिए, इसका मतलब साधारण नाम कभी नहीं होगा। ये साधारण नाम हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? आयुपयिक नेमिंग पे हमें ध्यान दे करके चलना है कि आयुपयिक नेमिंग हमारे पास में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। चलिए पहले हम लोग देख के चलते हैं। यहाँ से पहला वाला, इसे बच्चे यहाँ से बोल करके चलेंगे, इसे बोला जाएगा साधारण, और फिर बच्चों इसे क्या बोलेंगे? नाम बोल करके चलेंगे। चलिए इसको हम लोग इस पेन से लिख के चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ से हमारे पास में होगा इसे हम लोग बोल करके चलेंगे, इसका क्या होगा? साधारण नाम। या तो इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसे कह रहा है कि निरर्थक नाम से भी इसे हम लोग क्या करेंगे? जान करके चलेंगे। चलिए सर, इसका जो निरर्थक नाम हमारे पास में आएगा, इस निरर्थक नाम में क्या ऐसा रखा है? तो हमने कहा साधारण नाम जैसा है वही इसका निरर्थक नाम कहलाएगा। तो निरर्थक नाम जो साधारण नाम होता है बच्चों, इसको ध्यान देना कि साधारण नाम किसी फिक्स तरीके से नहीं आता है। तो साधारण नाम, इसका कोई निश्चित नाम नहीं होता है। तो साधारण नाम किसी तरीके से भी रख दिया जाएगा किसी तत्व का। जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मैंने बता दिया CH3
CH2 और यहाँ से OH मैंने कर दिया। अच्छा, इसका अगर हम लोग साधारण नाम देख करके चलेंगे ना, तो बच्चों इसका साधारण नाम क्या निकल करके आएगा? तो इसका साधारण नाम जो सामने निकल करके आ रहा है, इसे कहते हैं एथिल एल्कोहल। ध्यान से देख करके चलना, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोला जाएगा एथिल एल्कोहल कहा जाएगा। चलिए, एथिल एल्कोहल है भाई साहब, ये इसका साधारण नामकरण होता है। लेकिन अगर इसी को मैं आयुपैक नामकरण देख करके चलूँ, तो इसका आयुपैक नाम होता है एथेनॉल। क्या होगा? इसका नामकरण होगा एथेनॉल होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर कभी भी इसका नामकरण जो एथेनॉल पूछता है, वो तो इसका नामकरण निकल आएगा एथेनॉल। तो भाई साहब, जो साधारण नाम होता है इसी के, जैसे मैंने कह दिया मेथेन हमारे पास में है, मेथेन है इसका आयुपैक नेमिंग, लेकिन मेथेन का जो साधारण नाम है, इसी मेथेन को कहते हैं मार्स गैस। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मार्स गैस। इसी को कहते हैं जैव गैस। क्या बोलते हैं? जैविक गैस बोला जाएगा। और इसी मेथेन का ही साधारण नाम होता है, इसी मेथेन का ही नाम होता है फायर डंप होता है। क्या बोलते हैं? इसे फायर डंप गैस कहा जाता है। तो ये मेथेन ही है, इस नाम से जानी जा रही है, इस नाम से जानी जा रही है, ठीक। लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है क्या है? मेथेन है। तो हमने कहा कि जैसे हमारा जो भारत है, मैं यहाँ से बना दूंगा, ध्यान से समझ करके चलना। अब जैसे मैंने ये कह दिया, एक मैं बात समझ में आ रहा है, एक मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल आपको सबको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यहाँ से ये समझना कि मैं जैसे कह रहा हूँ। अच्छा, आप लोग हमें ये बता करके चलो कि यहाँ से जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या होता है, हमारा प्यारा सा भारत होता है। चलिए, यहाँ से तो हम बना करके चल रहे हैं कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या होगा, हमारा प्यारा सा नन्हा सा एकदम ये भारत देश हमारे पास में है। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया से हम लोग भारत बना देख करके चलेंगे। उतने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन हम लोग भारत माता को तो बना ही सकते हैं। ये बच्चों हमारे पास में क्या है, हमारा भारत देश है। और आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि ये जो हमारे पास में भारत देश हमको हमारा दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये हमारे पास में लटकन देवी हैं। यहाँ से इन्हें क्या कहते हैं? रावण। क्या होगा? रावण है। यहीं पर सरयू नदी मिलेगी, यहीं से तो आए थे आप लोगों को लेकर के, सरयू नदी यहीं पर मिलेगी। और यहाँ से लेकर के आए थे कहाँ पर? सीता माता को लेकर के रावण यहाँ पर चलाया था। तो बच्चों आप ये बताओ, यहीं के सामने हमने कहा कि हमारे पास में इधर चाइना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से नेपाल है, यहाँ से पाकिस्तान है, ठीक है। इधर चले आएंगे तो हमारे पास में अमेरिका होता है। तो अलग अलग जो हमको जगहें दिख रही हैं, यहाँ से हम लोग लेकर के चले आएंगे। माना चीन, चाइना है, ये क्या है? नेपाल है। भारत में अगर कोयला बिक रहा है, तो आप लोग ये बताओ कि भाई साहब भारत में कोयले को क्या कहते हैं? कोयला कहा जाता है। भारत में कोयला को क्या कहते हैं? कोयला कहेंगे। चीन में अगर यही चला जाएगा तो चीन वाला एक क्या बोलेगा? कोक बोलेगा। अब पाकिस्तान में चला जाएगा तो कोयलवा का मान लो क्या कहते हैं? अहमद कह देंगे। और कुछ कह दिया जाएगा। और यही चीन यहाँ